कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे कुछ जैसे शाखाएं होती हैं कि जीव विज्ञान में हमारी शाखा है उसके जनक कौन हैं। कोई भी आपका कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, क्योंकि ऐसे चीज़ें होती जो हर एग्ज़ाम में पूछी जाने वाली होती हैं। चाहे वो किसी चीज़ का भी एग्ज़ाम हो, अगर उसमें बायोलॉजी या साइंस का ऑप्शन है, यानी कि बायोलॉजी या साइंस पूछी जानी है, तो बाय द वे इक्का दुक्का क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं रहेगी, मुश्किल से 8 या 10 मिनट की वीडियो होगी। अगर आप उसको 2 मिनट की स्पीड में देखेंगे तो वीडियो 5 मिनट में ख़त्म भी हो जाएगी। इसलिए सब पेशेंस, आप देखते रहिए। और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। जैसे कि ऊपर सॉरी ऊपर लिखा हुआ है, जीव विज्ञान के विभिन्न शाखाओं के जनक, यानी हमारे जो विज्ञान की शाखा होती हैं, चाहे जंतु विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, चाहे वनस्पति विज्ञान हो, उसके कौन कौन जनक होते हैं। तो देखते हैं, पहले हमारी जो शाखा है वो है जीव विज्ञान। तो जो जीव विज्ञान के जनक हैं वो हमारे अरस्तु साहब हैं। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता होगा, किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसा पूछ लेता है। नेक्स्ट हमारा है वनस्पति विज्ञान। इसके जो हमारे हैं थियोफ्रेस्टर साहब हैं। जंतु विज्ञान के हैं अरस्तु साहब। और प्रतिरक्षा विज्ञानी की एडवर्ड जेनर, जिन्होंने टीके की खोज की थी, वो हमारे प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक हैं। ठीक है, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि एडवर्ड जेनर साहब ने किस टीके की खोज की थी। हमने एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार बताया है, और आप लोगों से भी हमने क्वेश्चन पूछा है कि जो हमारे एडवर्ड जेनर साहब थे ये किस टीके को विकसित किए थे। तो ये हमारे क्या हैं, प्रतिरक्षा विज्ञान, यानी कि हमारे जो प्रतिरक्षा इम्यून सिस्टम होता है उसके ये जनक माने जाते हैं। नेक्स्ट हमारा है अनुवांशिकी के जनक, यानी कि जो हमारे अनुवांशिक होती है अनुवांशिक, उसके जनक कौन, हमारे ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने क्या किया था, आपने देखा होगा, इन्होंने मटर के पौधों पर अपना विश्लेषण किया था। ठीक है, आपने शायद ये हाई स्कूल या इंटर की बात है, उसमें मटर के पौधों पे ग्रेगर जॉन मेंडल साहब ने ये हमारे उस पर अपना विश्लेषण किए थे। कोशिका विज्ञान का रॉबर्ट हुक हैं। और पादवी की शरीर की जो हमारे एन ग्रीव हैं। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर सकते हैं अगर आपको चीज़ें कठिन लगती हैं। नेक्स्ट हमारा है, देखिए, चिकित्सा शास्त्र। एक चिकित्सा शास्त्र शाखा होती है, उसके जो हमारे हैं हिप्पोक्रेटस साहब हैं। कवक विज्ञान, आई की माइकोलॉजी जो होता है हमारा, वो हमारा माइकेली हैं। और जीवाणु विज्ञान लिवेनहॉक, यानी जो बैक्टीरिया से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसके हमारे लिवेनहॉक साहब हैं। और सूक्ष्म जैविक लुई पास्चर साहब हैं। और आधुनिक भ्रूण विज्ञान, आप इसको, अच्छा ये बताइए, एक मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, भ्रूण और गर्भ में क्या अंतर होता है। ठीक है, भ्रूण, इसे यहाँ पे लिखा है भ्रूण। ठीक है, तो भ्रूण और गर्भ में क्या डिफरेंस होता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम भ्रूण किसे कहते हैं और गर्भ किसे कहते हैं। ठीक है, भ्रूण और गर्भ किसे कहते हैं, ये आंसर हमने आज की जो वीडियो अपलोड की थी वहाँ पर बताया था कि भ्रूण और गर्भ में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, हम आपको बता रहे हैं, ये मंथ के बेसिस पे होता है। ठीक है, इतना आपको हम हिंट दे रहे हैं, आप सही तुक्का लगा के बताइएगा। नेक्स्ट देखेंगे, कोषगांग के उनके खोजकर्ता आप देखेंगे, जैसे हमारा हरित लवक है जो क्लोरोप्लास्ट होता है, इसका जो खोजकर्ता थे हमारे हेकल साहब थे। और जो हरित लवक का जो काम होता है क्लोरोप्लास्ट का, वो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण करता है। और ये हमारे पत्तियों में देखने को मिलता है। जो हमारी पत्तियां होती हैं, हरे रंग की पत्ती होती है, उसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ये प्रकाश की उपस्थिति में भोजन का निर्माण करते हैं, प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट हमारा है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के जो खोज किए थे हमारे कॉलिकर साहब किए थे। और इसका जो होता है कोशिकीय श्वसन द्वारा एटीपी का निर्माण करना। एटीपी जो होती है हमारी ऊर्जा की इकाई होती है, एडेनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एटीपी हमारे शरीर के अंदर सिक्कों के रूप में पाई जाती है। अंतःप्रदावी जालिका, इसके प्रोटर साहब थे। और प्रोटीन संश्लेषण एवं लिपिड ग्लाइकोजन एवं स्टेरॉइड संश्लेषण का काम करना होता है। अच्छा, जब हमारे शरीर में स्टोर हुआ ग्लूकोज की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो ग्लाइकोजन के रूप में हमारे शरीर में स्टोर हो जाती है। एक बार एक क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट देखें, ग्लाजी का, इसकी जो खोज की थी हमारे गोल्जी साहब ने की थी। और इसका मतलब होता है शुक्राणु के क्रोमोसोम का निर्माण करना, हार्मोन श्रावण करना, पदार्थों का संचय एवं स्थानांतरण इसका काम होता है। नेक्स्ट हमारी ही कोशिका वृत्ति, इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। ये हमारे रॉबर्ट हुक साहब ने खोजा था। मुख्यतः सेलुलोज की बनी होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट की भी बनी होती है, और कोशिकाओं के बीच सीमेंट का काम करती है। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारी कोशिका भित्ति होती है किस पदार्थ की बनी होती है, वो हमारी सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है, इसलिए जो हमारे पेड़ पौधे खाते हैं जो जानवर, उनकी जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है।
ठीक है, क्योंकि सेलुलोज को पचाने के लिए उनकी छोटी आंत बड़ी होती है, इसलिए बड़ी होती है क्योंकि वो सेलुलोज होता है जल्दी पचता नहीं है, इसलिए सेलुलोज को पचाने के लिए उनकी जो छोटी आंत होती है वो बड़ी होती है। तो यहाँ पर रॉबर्ट हुड ने सेलुलोज की कोशिका भित्ति की खोज की थी, सेल वॉल की खोज की थी। नेक्स्ट हमारा है कोशिका झिल्ली का तरल मोज़ेक मॉडल। इसकी जो खोज की थी हमारा सिंगर एवं निकलसन साहब ने की थी। आकृति प्रदान करना व पदार्थों का आदान प्रदान, यानी कि मेम्ब्रेन होती है ये ऐसे मेम्ब्रेन, तो इसमें हल्के हल्के छिद्र होते हैं, मान लो इधर द्रव भरा है, इधर द्रव भरा है, और ये मेम्ब्रेन होती है, इसमें से फ्लूइड का इधर इधर स्थानांतरण होता है। इसकी जो झिल्ली की खोज किए थे वो हमारे सिंगर एवं निकलसन साहब ने किया था। नेक्स्ट हमारा है क्वांटासोम। इसकी जो खोज की थी हमारे पार्क एवं पोन्स साहब ने की थी। उसका काम होता है प्रकाश संश्लेषण की ये इकाई के रूप में काम करती है, जिसमें एक टिक बना है वो इंपॉर्टेंट होता है। राइबोसोम की खोज की थी ये पैलेट साहब ने किया था। प्रोटीन का संश्लेषण का काम करना होता है हमारे राइबोसोम का। नेक्स्ट है सेंट्रोसोम। तारक काय टी ओबरी साहब ने की थी और कोशिका विभाजन के समय एस्टर किरणों का विकास करता है। कोशिका विभाजन होता है, सेल विभाजन होता है, तो वहाँ पर एस्टर के किरणों के रूप में काम करता है। नेक्स्ट हमारा है लाइसोसोम। इसको आप जिस पे देखो मार्क बना है इसको इंपॉर्टेंट समझ लीजिए। लाइसोसोम जो मेरा है इसको डी डुबी साहब ने किया था, और बाह्य कोशिका पदार्थों का अंतर कोशिका पदार्थों का पाचन एवं इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। आप सभी लोग जानते हैं जो लाइसोसोम होती है इसे हम आत्महत्या की थैली की संज्ञा देते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्राक्सीसोम। टाल्बर्ट साहब ने किया था और प्रकाश शोषण के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट हमारा है सूक्ष्म नलिकाएं। डी रॉबर्ट्स सीलिया कसाभिका तारक काय एवं कोशिका कंकाल का निर्माण करना इसका काम होता है। जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी, पीडीएफ को आप प्रिंट आउट करवा के भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए करिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। नेक्स्ट हमारा है केंद्रक। इसको भी आप स्टार मार्क कर लीजिए। केंद्रक की जो खोज की थी हमारे रॉबर्ट ब्राउन साहब ने की थी, और एक कोशिका का नियंत्रक कहा जाता है। जो हमारा केंद्रक होता है वो कोशिका का नियंत्रक कहा जाता है। नेक्स्ट है केंद्रिका। केंद्रिका को जो अब देखो कहीं यहाँ को केंद्रक अलग हो गया और केंद्रिका अलग हो गई। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन साहब ने की थी और केंद्रिका की खोज फोंटाना साहब ने की थी। ये आरएनए तथा राइबोसोम का संश्लेषण करता है। नेक्स्ट हमारा है गुणसूत्र क्रोमोसोम। इसके वाल्टियर साहब ने, ये भी बहुत पूछा जाता है कि क्रोमोसोम की खोज किसने थी। गुणसूत्र की जो खोज है उसने की थी हमारे वाल्टियर साहब ने की थी। तो जननांगिक लक्षणों एवं पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण का इसका काम होता है गुणसूत्र का, ठीक, क्रोमोसोम का। तो ये शॉर्ट वीडियो था, आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो ठीक लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए। देखते रहिए यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, शुक्रिया, आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।